नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की गई नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर धांधलियों के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट से लेकर पेरेंट, शिक्षाविद आरोप लगा रहे हैं। कोटा से नीट की कोचिंग कर रहे छात्रों का क्या कहना है, जानते हैं कोटा के छात्रों से। सर, मैं ई-सरल में नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये जो नीट का भी पूरा विवाद हुआ है, इसको लेके मेरा जो मत है, ये पानी को मथने से घी नहीं बनता। घर का जो बहुत शरारती बच्चा होता है छोटा सा, उससे रात में फादर मैन टू मैन टॉक करते हैं। तो एनटीए जो है थोड़ा शरारती बच्चा, उसको सुप्रीम कोर्ट का ही आवाज़ समझ में आता है। जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था वो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही किया था। और जितने भी यहाँ हमारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स सभी ने PIL वगैरह सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। वो जब एनटीए से सवाल पूछेंगे तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी समस्या को बस ऐसे घुमा घुमा के पूछने से कोई उत्तर नहीं निकलता है। तो मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं ई-सरल में ही ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये जो हाल ही में जो हुआ है, ये देख के मेरे को तो बहुत डर लग रहा है कि अगली बार मतलब 720 ही कॉटअप ना आ जाए, क्योंकि 65 बच्चों का 720 आने का मतलब बहुत हाई हो गया। हमारा तो एक्सपेक्टेशन यही था कि 650 640 पे कॉलेज मिलेगा, बाकी वो एक्सपेक्टेशन पूरा टूट गया है अभी और वो आशा भी नहीं है कुछ बोलने का। तो देखते हैं फिर एनटीए क्या होता है। सर, मेरा नाम शामिर है, मैं ड्रॉपर में हूँ अभी। मैं सोच के आया था कि सर जैसे हर साल कट ऑफ जाता है 640 650 620 630 तक, इस साल वही कट ऑफ जा रहा है 660 670 तक जा रहा है। तो हम 2025 में सर 670 680 तक जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो 720 पे जब टॉपर को मिलता है और हमें 680 पे मिलेगा, तो 40-50 नंबर पे ये थोड़ी डिसाइड होगा सर कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और हम लोग ये 680 तक सर पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। इतना आसान तो नहीं है। बोलने के लिए सब बोल दे रहा है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, बट इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुंचना। 3-4 साल लगता है वहाँ तक पहुँचने में सर। अभी मेरा सेकंड ड्रॉप है, अभी हम लोग और कितना ड्रॉप, अगर रीनीट होता भी है, रीएवैल्यूएशन होता भी है सर, तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के साथ जस्टिस हो सकता है जो डिजर्विंग हो इस साल उनको सीट ना मिले, वो अगले साल कॉम्पिटिट करे, वो हम लोग से तो आगे होंगे सर। तो ऐसे तो हम लोग का नुकसान होगा ही और हमसे जो जूनियर है उनका भी होगा। तो इस साल मेरा नाम शुभम है। मैं नीट ड्रॉपर के लिए 2005 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस ईयर में जो नीट में स्कैम सामने आया है, उसमें जिस बच्चे के 720 मार्क्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी है कि मुझको एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए तो अभी है कि हम अगर फुल मार्क्स ले भी आए तो हमारे लिए इनसिक्योरिटी है कि हमको एम्स दिल्ली मिले या ना मिले। अब जिस बच्चे के पहले आ रहे थे 625, एटलीस्ट उसको कॉलेज तो मिल जाता था। अब वही कॉलेज 650 के बाद भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने को एक साथ देखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो पहली बार इस एग्जाम की हिस्ट्री में 67 बच्चे AR1 लेकर आए। आप समझ रहे हैं, 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं। जो एम्स दिल्ली की सीट्स हैं वो 46 हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 लाने के बावजूद भारत के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। ये पहला मुद्दा है। अब ये बच्चे इतने 67 बच्चे कैसे लेकर आए? इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्होंने टाइम लॉस के अकॉर्डिंग कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं। ये पहली बार भारत में हिस्ट्री में हुआ है नीट के एग्जाम में। आज से पहले कभी भी कंपनसेटरी मार्क्स नहीं बांटे गए। सवाल ये उठता है कि एक ऑफलाइन एग्जाम में आप कैसे जज कर सकते हो कि किस बच्चे की क्या एफिशिएंसी है सिर्फ CCTV कैमरे में देखकर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इम्पॉसिबल टू जज है जो इन्होंने जज कर लिया और 1563 बच्चों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दे दिए। आज जो एनटीए के द्वारा सफाई आई है, हमने बहुत मांग उठाई, मल्टीपल जगह पर उठाई, उसके बावजूद ये क्लैरिटी आज भी नहीं दी गई कि किस तरीके से और कितने कंपनसेटरी मार्क्स इन 1563 बच्चों को दिए गए। तो एनटीए बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें चल रहा है। तीसरी जो गड़बड़ है, पटना में पेपर लीक हुआ, FIR वहां पर दर्ज है। साफ साफ ये उसमें दिख रहा है कि 4 तारीख को बच्चों के पास पेपर था जिसमें उनको क्वेश्चंस रटाए गए, उसके आंसर रटाए गए और वो अगले दिन पेपर में गए। गोधरा में एक स्कूल ऐसा है जहां पर मल्टीपल स्टेट्स के बच्चों ने आकर एग्जाम दिया, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस सब से हुआ ये कि जहां पर पिछली बार 600 नंबर पर, आप ध्यान दीजिएगा इस डेटा को, 600 नंबर पर पिछले साल जहां 27,000 28,000 रैंक आती थी, इस साल उसी नंबर पर 80,000 रैंक आई है। 3 गुना का इजाफा हो गया एक साल के अंदर अंदर भारत के बच्चों के लेवल में, जो हो ही नहीं सकता।
इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसा अभी जस्ट में एक बच्चे से मिला था जिसके 636, 640, 645 नंबर आए हैं, जिसपे हर साल कॉलेज मिल जाया करते थे। इतने मेहनत करने वाले बच्चों को, ऑनेस्टी के साथ एग्जाम देने वाले बच्चों को इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कम से कम 40-50 हजार बच्चों का ये डायरेक्टली नुकसान है। जो हमको मेधावी डॉक्टर्स मिल सकते थे भारत देश को आगे चलकर, अब शायद उसकी जगह वैसे बच्चे जो डिजर्व ही नहीं करते, जो ग्रेस मार्क्स के दम पर वहां पर पहुंच गए, वो बच्चे अब हमको डॉक्टर बनते हुए दिखेंगे। तो ये हमारी मेडिकल सुविधा के लिए बहुत बड़ा आघात है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आगे जाकर आप सोचिए जब इतने सारे डॉक्टर्स गलत तरीके से डॉक्टर बनेंगे तो क्या अंजाम होगा इस देश का।